इधर सुनो सब, हिरण्यलोक में हिरण्यलोक कैसा होता है, ये प्रश्न कर रहे हैं शिष्य। हिरण्यलोक कैसा होता है? हिरण्यलोक का तो शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है। शास्त्र कितना वर्णन करेगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, शास्त्र में भी कितना लिख पाएंगे जितने से हमको श्रद्धा पैदा हो जाए। कितना लिखोगे शास्त्रों में? हिरण्यलोक की महिमा यह है कि वहां अपनी इच्छा से देह धारण कर सकते हैं। तुम्हें जवान रहना हो, बूढ़ा रहना हो, सुंदर रहना हो, अरे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये कल पर्दा लगा दोगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी। अगर इसी पर्दा लगा दिया, भले वो हम आए तभी लगा दो, फिर खोल दिया करो, लेकिन लगा दिया करो। कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। हिरण्यलोक में नीला प्रकाश होता है, नीला सूर्य होता है। वो यहाँ हिरण्यलोक में मच्छर नहीं होते, सांप नहीं होते, बिच्छू नहीं होते। वहाँ जब हम संकल्प करते तब भोजन आ जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये योगों की महिमा है, लोक लोकांतरों की महिमा है। हम भी जा सकते हैं। हमारे अंदर रस होना चाहिए, भक्ति के प्रति रस होना चाहिए, जीवन को आत्मकल्याण करने के प्रति रस होना चाहिए, हमें संतों के प्रति रस होना चाहिए, हमें भगवान के प्रति रस होना चाहिए, हमें मंत्र के प्रति रस होना चाहिए, हमें गुरु के प्रति। तब तो हमारा उत्थान होगा। हम तो बिल्कुल क्या शब्द दो तुमको, चने चबेले में, टमाटर आलू में मर रहे हैं। बहुत निम्न है हम लोग, मैं भी उसमें हूँ। तुम्हारी बात नहीं करता, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं भी तुम में हूँ। हम कुछ भी विशेष कर नहीं रहे। बलिहारी है कि हमको भगवान ने ऐसा जीवन दिया कि हम कुछ भगवान की कथा कह पा रहे हैं। शायद इसका कुछ बन जाए, उस लोगों तक तो हमारी पहुंच ना हो, लेकिन जरूर ऐसी जगह तो पहुंची जाए कि गुरु हमको ध्यान रखे। जन्मों जन्मों गुरु हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु की महिमा क्या है? युक्त मैंने अभी कहा ना, गुरु ध्यान रखते हैं। लाड़ी माँ से बुलाया ना, अगर महापुरुषों से दीक्षा लोगे, अगर सतपात्र गुरु से दीक्षा लोगे तो महाराज वो तुम्हारा जन्मों जन्मों ख्याल रखेंगे। हमारा पतन नहीं होने देते वो। भले वो साक्षात न दिखे तो अंतर्यामी रूप से, सूक्ष्म रूप से वो हमारा ध्यान रखते हैं। युक्तेश्वर जी बोलते हैं, मुझे वहां उन सिद्ध लोगों का आचार्य बनाया है। मैं वहां सबको पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ। वहां पर भूख लगने पर इच्छा मात्र से भोजन मिल जाता, जैसा खाना। वहां का सूर्य नीला होता है, उस सूर्य में कभी भी तपन नहीं होती, शीतलता होती है। वहां सभी ध्यान रम्य होते हैं। वहां राग द्वेष को प्रवेश नहीं है, माया को प्रवेश नहीं है, काम क्रोध लोभ जलन ईर्षा दुख पीड़ा चिंता वहां नहीं है। उनका प्रवेश ही नहीं उस लोक में। कितना प्यारा लोक होगा। अपनी नहीं इच्छा होती कि हम भी जाए, लेकिन अगर टिकट नहीं है तो रिजर्वेशन में से भी धक्का मार के निकाल दिया जाता, तो उस लोक में कैसे जाओगे तुम? अगर कुछ आत्म पूंजी नहीं होगी तो। कहीं भी जाने के लिए पूंजी चाहिए। वृंदावन में जाओगे तो पहले तो हिसाब लगाओगे कितनी भाड़ा है, क्या चाह 500 एकड़ छे 500 तिकड़ छे 250 रुपये रिक्शा वाले अंचे ना, ये तो मिलून 1000 झाले, 1000 जाए 1000 आए 2000 पाहिजे ना भाई। तो यहाँ हिसाब जोड़ने लग जाओगे यार। जब इतना हिसाब यहाँ के लिए है तो वहां के लिए भी तो लगेगा कि नहीं? सब जगह चाहिए धन, किधर में सब जगह है। ये धन लौकिक सुख सुविधाओं के लिए है तो वो पारमार्थिक सुख सुविधाओं के लिए है। वहां भी बहुत अच्छे कोटे हैं, अलग अलग ग्रहों पे, अलग अलग लोगों पर हमारी योग्यता विकसित करनी पड़ेगी। हमारे अंदर योग्यता होना तो फिर हमको भी हिरण्य लोक में मिल जाएगा नंबर का बेट। हमारे गुरुजी बोलते थे कि भाई मैं तो सिद्ध लोक का वासी हूँ। मजाक में ऐसे बोलते भले मुझे आखिरी के पंक्ति में बिठाएंगे लेकिन जाऊंगा मैं सिद्ध लोक में। ये पावर होना चाहिए, इतना बोलने की जिसके अंदर हिम्मत है। सीधा बात है कि अंदर उसने कुछ पाया भी है, क्योंकि इतना वही बोल सकता है जिसने कुछ पाया है। जो नहीं पाएगा वो तो डरे और नरक लोक में चले जाओ। ऐसी जो बात करेगा उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ भय है, और भय है पाप का। पाप तुम्हें भयभीत करेगा और पुण्य तुम्हें अभय दान प्रदान करेगा। पुण्यशाली भयभीत नहीं होता, उसे डर ही नहीं होता कि मेरा क्या होगा। उसको पता है कि हमने तो अच्छा ही किया है। भयभीत तो वो होगा जिसने बुरे कर्म किए, जीते जी भी और खाट पे पड़ेगा तब भी। तब क्या होगा भाई? इसलिए कुछ अच्छा करो,
निकल गया प्रसंग। तो नारद जी भक्ति के पास जाते हैं। भक्ति कहते मेरे पुत्र है। समय के फेर से देखिए कलयुग ने इतना आतंक मचाया है कि ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ परख ही नहीं है। या वृंदावन में आई हूँ तो भक्ति को थोड़ी पूछ परख है, क्योंकि भगवान की भूमि है। यह भक्ति महारानी नृत्य करती है। तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य की यहाँ भी गति नहीं है। यहाँ कोई नहीं मानता ज्ञान वैराग्य को। ये बुजुर्ग हो गए। मेरा दुख, आप संत स्वरूप है, नारद जी है, त्रिलोकी में आपका स्वच्छंद होकर घूमते रहते, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं। अगर आप भी मेरा दुख दूर ना करोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊं? नारद जी कहते नहीं देवी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिया हो, प्रिय हो। आपको जितना भगवान श्री कृष्ण चाहते हो किसको चाहेंगे? आप तो भक्तों के हृदय में निवास करके भगवान को मिलाने वाली हो। भला आपका दूर कैसे नहीं होगा? ये सारा खेल कलयुग का है। इसलिए देवी तुम चिंता मत करो, मैं यत्न करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चों का, आपके बालकों का, आपके पुत्रों का मैं कुछ न कुछ इलाज करता हूँ। नारद जी ने वेद सुना है, गीता जी सुना है, वेद वेदांत सुना है, बड़े बड़े शास्त्र सुना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होश आके फिर वही की वही बात, जवान नहीं हो रहे हैं। तब आकाशवाणी होती है, हे नारद जी सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म का उपदेश आपको संत देंगे। वहां भी संत की ही बात आती है। इतनी आकाशवाणी होती है। नारद जी कहते हैं कि भाई आकाशवाणी तो हुई, लेकिन उसमें भी पता ना चला कि सत्कर्म कौन सा करे और कौन से संत मुझे उपदेश देंगे। ये भी अधूरी बात हुई। अब मैं कहाँ ढूंढूं संतों को? भक्ति महारानी को चरणों में प्रणाम करके नारद जी चलते हैं कि हे देवी, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन से संत मुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसी संदर्भ में पूरी पृथ्वी के तीर्थों में नारद जी जाते हैं, बड़े बड़े महंतों से, संतों से बात करते हैं कि भाई ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नारद जैसे महापुरुष पूछे तो कौन बताएगा इलाज? क्योंकि नारद जी जितना ज्ञानी भला और कौन हो सकता है। जब नारद जी को ही पता नहीं तो साधारण से संतों को क्या पता हो सकता है कि ज्ञान भक्ति का कैसा, ज्ञान वैराग्य को कैसा दुख दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में घूमते घूमते अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। और जब बद्रीनाथ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि 4 भ्राता, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई 5 वर्ष की आयु में प्रकाशित, काय से? ज्ञान से प्रकाशित चले आ रहे हैं। उनके चरणों में निवेदन किया। सनकादिकों ने पूछे, नारद जी आप तो परम प्रसन्न आत्मा, आपके चेहरे पे, मुखमंडल में दुख दिखता है, चिंता दिखती है, वो किस लिए? आप तो भगवान के पार्षद हो, तीनों लोकों में नारायण 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 करते रहते हो, भला आपको चिंता किस बात की हो गई? आप तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, तो आपको भला दुख किसका हो गया? सारा वृत्तांत बताते हैं। तो सनकादिक बोलते हैं, अरे चिंता क्यों करते हो? आपकी रोग की दवा हमारे पास है, आपकी चिंता का समाधान हमारे पास है। चरणों में निवेदन करते नारद जी, है प्रभु अगर है तो जल्दी से बताइए कि क्या समाधान है। सनकादिक बोलते हैं, हे नारद जी, कलयुग में अगर मुक्तिदायक, भक्तिदायक और कर्मों से छुड़ाने वाला एकमात्र कोई साधन है तो वो साक्षात श्रीमद् भागवत कथा है, जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का दुख दूर क्षण भर में ही कर देगी। नारद जी को फिर शंका होती है कि हमने तो बड़े बड़े वेद सुनाए, गीता सुनाई, वहां नहीं हुआ, और भागवत जी से कैसा उनका उद्धार हो जाएगा? क्योंकि भागवत जी भी तो वेद वेदांत का ही सार है। फिर सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, अगर आम का पेड़ लगा हो तो आम के पेड़ की छाल को चाटने से रस नहीं मिलेगा। आम के पेड़ को जब फल लगेगा, उसमें रस में भरेगा, तभी उसमें से तुम्हें स्वाद आएगा, मिठास आएगा। इसी प्रकार इस आम रूपी वेद पर भागवत रूपी जब फल लगेगा और उसमें से जो रस मिलेगा, उससे तो तुम्हें स्वाद आएगा,
तब नारद जी को बड़ा समाधान होता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो प्रभु कैसा आयोजन किया जाए, कैसा करना चाहिए, कहाँ कथा करना चाहिए। बोले आप चिंता ना करो, बद्रीनाथ आज इतना कठिन है तो तब कितना कठिन रहा होगा। बोले यहाँ हर साधारण पुरुष नहीं आ सकता, तो हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, हरिद्वार में आज भी है, सप्त सरोवर के पास में। तो वहां पर आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखो, हम चारों भाई पधारते हैं, वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के सहित सभी को लाओ और वहां पर हम कथा सुनाएंगे और ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुख दूर करेंगे। नारद जी परम प्रसन्न हो जाते हैं, उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि क्या बात है, क्योंकि संतों को परमार्थ का ही दुख होता है और संतों को परमार्थ की ही खुशी भी हो जाती है। सामने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संतों ने मांगा भी क्या है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज कौन थे, हम भारत देश के वासी हैं, ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। हम फिर धर्म में बोले तो कहीं इधर उधर हमारा स्वर न चले जाए, कथा सुंदर है इसलिए हम जाते नहीं तो हमारा धर्म सनातन है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि में पहले मनु और शत्रुपा, और मनु से मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। बाद में सारा जो आतंक मचा वो सब बाद में हुआ है, लेकिन हम सनातनी हैं, फिर क्यों कम हो गए, कर दिए गए। उस विषय में ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते, बोलेंगे जरूर समय आने पर। तो आनंद घाट पर सभी जमा हुए, तो जब सनकादिक कथा करो, नारद जी यजमान हो, तो महाराज वहां कौन कौन नहीं आएगा। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, सब जगह बात फिर गई, चलो हरिद्वार चलो। क्यों? क्योंकि सनकादिकों के द्वारा तो कथा है और मुख्य यजमान के तौर पर बैठेंगे श्री नारद जी, वो भी किसके साथ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साथ। तो महाराज खबर त्रिलोकों में पहुंच गई। कहाँ कहाँ पहुंच गई, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक में, तीनों लोगों के देवताओं भी चले आए, गंधर्व किन्नर यक्ष सभी चले आए, देवी देवता ऋषि मुनि मनुष्य नारी पुरुष बच्चे बूढ़े सभी इतनी ज्यादा मात्रा में सब पहुंच गए और सभी ने अपने अपने वाद्य ले लिए, किसी ने मृदंग, किसी ने ताल, किसी ने झांझ, किसी ने क्या, और भगवान का कीर्तन करते करते सब वहां शोभा यात्रा के सहित वहां पहुंचे। हमारे संगीत ऐसी भी टीम में बेचारे, उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि वो तो हमारे जो एक कलाकार तो आए नहीं, ऐसा माहौल पे तो नीचे से भजन उठ जाना चाहिए कीर्तन में। तो आइए हम भी थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे
कीर्तन करते जाते हैं और कीर्तन करने के बाद सबको बुलाने की जिम्मेदारी रहती है महाराज भृगु जी पे। भृगु जी वो ऋषि हैं जो तीनों देवों की परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेते हैं? एक बार सब संतों का जमावड़ा जमता है एक जगह और कहते हैं भाई तीनों देवों में श्रेष्ठ देव कौन सा है? ब्रह्मा जी महान है, श्रेष्ठ है, विष्णु जी है या भोलेनाथ जी है? इसकी परीक्षा कौन करेगा? तब इन तीनों को कौन छेड़े भाई? दो को छेड़ भी दे लेकिन भगवान भोलेनाथ को कौन छेड़ेगा? तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि चलो हम लेते परीक्षा। सब संत कहते हैं कि आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ना कोई प्रणाम करते, ना कोई निवेदन करते, ना कोई झुक के दंडवत करते हैं। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र है। जब देखता है कि पुत्र तो उदंड है, प्रणाम तक नहीं करता, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और क्रोध के चिन्ह जब देखते हैं तो भृगु जी को लगता है कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ देव नहीं हो सकते। उनको प्रणाम करके चले जाते हैं और फिर भगवान शिव के पास जाते हैं। शिव जी तो पहले ही क्रोधावतार है, वहां भी थोड़ी धृष्टता करते हैं तो शिव जी मारने को ही दौड़ते हैं। लेकिन फिर जाते भगवान विष्णु के पास। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी भगवान के चरण कमल दबा रहे हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में आंख बंद करके शयन कर रहे हैं और जाके भृगु जी सीधे भगवान विष्णु के चरणों छाती में लात मार देते हैं, चरणों का प्रहार कर देते हैं। जैसा ही प्रहार करते हैं, लक्ष्मी जी तो कुछ बोल नहीं पाती, भगवान की आंख खुलती है तो देखते हैं कि भृगु जी पधारे हैं। वो भृगु जी के चरणों को भगवान अपने पीतांबर से पोंछते हैं और कहते प्रभु आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? तब भृगु जी को लगता है कि चरणों का प्रहार करने के बाद भी जिसके मन में कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, यही श्रेष्ठ देव हो सकता है। तो ऐसे तीनों, तब से भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानने का विधान है। तो ऐसे तीनों देवों की जब परीक्षा ले लेते हैं, वही भृगु जी अपनी बड़ाई नहीं देखते कि मैं इतना बड़ा संत हूँ। वो छोटे छोटे घरों में भी जाकर सबको बुलाने जाते हैं कि चलो भागवत जी। तो भगवान की परीक्षा लेने वाले भृगु जी जब घर घर जा सकते हैं तो हम नहीं कह सकते हमारे पड़ोसियों की कि चलो भागवत है, कानीपनाथ महाराज जी के मंदिर में पंडाल लगा है, महाराज आए हैं तो आप भी कथा में चलो। कह सकते हो क्या? कह सकते हैं ना, कहना चाहिए। सत्कर्म में अगर तुम किसी को जोड़ोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, दुष्कर्म में किसी को जोड़ोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन फल में भेद है, फल में फर्क है। किसी को शराब पीना सिखा दोगे तो पूरे परिवार का शराब तुम्हें लगेगा। पत्नी तकलीफ में आती है, माँ तकलीफ में आते हैं, बच्चे तकलीफ में आते हैं, और उन्हें पता चलता है कि इसके मित्र ने इसको ये आदत लगाई है तो पूरा शराब उसको मिलेगा। वैसे ही कोई संत से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, अच्छाइयों की तरफ लगाता है और परिवार को पता चलता है कि इसके कारण आज मेरा बेटा अच्छा बना है तो आशीर्वाद निकलेगा। अब हमें आशीर्वाद पाना है या हमें श्राप पाना है, ये हमारी बात है, ये हमें तय करना है। किसी की बद्दुआ लेना है या किसी की दुआ लेना है। मंजिलें तो मिल ही जाती है भटकने से ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाती है भटकने से ही सही। गलत फहमी में तो अभी वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, गलत फहमी में वो, उनको पता ही नहीं है। अरे जो कर रहा है कभी न कभी कुछ पा ही जाएगा, जो चल रहा है कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। जो ठम्म से घर में बैठा है उसको क्या पता रहेगा, वो कहाँ चलेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो उद्यम करेगा, कर्म करेगा, कुछ अगर हमने चाह के चलो हम चलते हैं, 4 कदम भी चल गया तो 4 कदम तो कम हो गए, लेकिन जिसने चाहा कि नहीं घर बैठे बैठे यही सब कुछ हो जाए। एक आदमी बोल रहा था अल्लाह भर दे डल्ला, अल्लाह भर दे डल्ला फ्री में। वाह, फ्री में तो सभी चाहते हैं, फोकट मेहनत कोई नहीं करना चाहता, फ्री फोकट सब मिल जाए। ये महाराज ने टोना बता दिया, टोटका बता दिया तो चलो झाड़ और महादेव, अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएटली फल सबको चाहिए तुरंत।
अभी पता चल जाए ना कि महाराज आए हैं ओंकारेश्वर से, तो फटाका मंत्र देते हैं तो लगे फायदा, तो यहाँ लोग भी नहीं समाएंगे। और तुम्हारे से गाँव नहीं, आसपास के 15-20 गाँव के यहाँ लोग आ जाएंगे, जम्मड़ चक्कर हो जाएगा यहाँ सब, क्योंकि सबको अब भी चाहिए, तत्काल चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। तो अपने पलंग पर प्रभु को बोलता है, अल्लाह भगवान को बोलता है, हे अल्लाह भर दे डल्ला, हे अल्लाह भर दे डल्ला। पत्नी बोलते पहले हाथ पाए तो हल्ला, कुछ हाथ पैर हल्ला तो डल्ला भी भरेगा। ऐसा करने से कोई डल्ला भरता है क्या? ये तो कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म करना पड़ेगा तो हाथ पैर तो हलाना पड़ेगा। आयती अल्लाह कैसा डल्ला भर देगा? फ्री फोकट किसी को कुछ नहीं मिलता, फ्री में तुमको पार्लेजी नहीं मिलता, फ्री में तुमको साबुन नहीं मिलते, तुमको अल्लाह कैसा डल्ला भरेगा? कर्म करने की महान महिमा है। हाँ, कर्म करेंगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, हमारा जितना महान कर्म उतना भी मिलेगा, लेकिन हाथ पैर को हलाना पड़ेगा, तब कहीं क्या होएगा। लौकिक जगत में जब ये बात है तो अलौकिक जगत में भी ये बात है, लेकिन अलौकिक जगत में भगवान का सपोर्ट है, संतों का सपोर्ट है। और ये धन तो खर्चेगा, फूटेगा, चोर भी लेगा, लेकिन ये धन ना खर्चेगा, ना फूटेगा, ना चोर के तो हिम्मत ही नहीं इसको लेने की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, माँ मीरा कहती है, खर्चे ना फूटे ना चोर लूटे। और ये धन को अरे खर्चा ना हो जाए, वहां जाना, चलो कथा में चलते हैं, या फिर चलो वृंदावन चलते हैं, या चलो काशी चलते हैं, तो पहले जोड़ घटाव कर लेगा, अरे यार 2500 रुपये लग रहे हैं भैया, जान दो और कभी देखेंगे, क्यों खर्च हो जाएंगे। लेकिन धन जो भक्ति का वो कभी खर्चा नहीं होता। चोर को पता ना चल जाए, नहीं तो चोर को ताला तोड़ देंगे, चलो और नीचे और अंदर, पे फोन बना लो, उसका कवर बना लो, पासपोर्ट बना लो, कोई ना निकाले। लेकिन इस भक्ति का तो चोर का बाप भी नहीं पहुंच सकता, ना खर्चे ना फूटे ना लूटे, और ऊपर से दिन दिन बढ़त सवायो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो, मैंने राम रतन राम
हो केवटिया सतगुरु तो भव सागर से कर सकते हैं। देखो एक और दृष्टांत बताते हैं। गुरु की भक्ति समर्पण भाव से होना चाहिए। एक भक्त, एक भाई, एक सज्जन अपने गुरु की बड़ी सेवा करता है, उसने वर्षों सेवा करी। फिर उसके बाद एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, शायद हमारा मिलना हो ना भी हो, लेकिन तूने जो मेरी सेवा करी है उससे मैं तेरे से प्रसन्न हो गया। तो अपनी छाती में से बाल निकाल केस एक बाल निकाल के उसको दे देते कि ले ये प्रसाद है। अब हमारे जैसा भक्त हो, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत सज्जन है, हाँ मैं बदमाश। हम क्या सोचते हैं, ये क्या है भाई गुरु जी, 3 साल सेवा करें, बाल तोड़ के दे रहे, मैं क्या खाऊंगा, इसका क्या फायदा है। अरे गुरु जी ने देना भी तो कुछ सिद्धि देना था, धन देना था, दौलत देना था, कुछ वरदान देना था, कुछ ना कुछ चमत्कार देना था, कोई मंत्र देना था, ये बाल तोड़ के दे रहे हैं। लेकिन वो भक्त था, वो गुरु की महिमा को जानने वाला था, उसे पता है कि गुरु का प्रसाद है। वो गया, एक कपड़े में रखा, बांधा और अपनी पूजा घर में रख दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं कि क्या होगा, लेकिन गुरु का वरदान कहीं से भी मिल सकता है, गुरु का प्रसाद कहीं से भी मिल सकता है। गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, वो शिष्य में कहीं भी उतर सकती है। धीरे धीरे उस बाल के प्रभाव से, क्योंकि बाल नहीं था, वो आशीर्वाद था, धीरे धीरे इसका बिजनेस बढ़ने लगा। एक साधारण सा आदमी देखते देखते पूरे गांव का सेठ बन गया। उसका एक मित्र था, जलन शुरू हो गई। संघर्ष में तो कोई साथ रहता नहीं, लेकिन जब देखा कि चमक दमक बढ़ गई, एक बड़ा सेठ बन गया, करोड़पति बन गया, तो धीरे से आके पूछता है कि टोटका क्या है। धीरे से पूछता है, अरे भाई तू तो बड़ा गरीब था, तो इतना बड़ा अमीर कैसे बन गया। बोले भाई सीधा था, उसने बता दिया, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मैंने उनकी सेवा करी, उन्होंने एक बाल मुझे दिया सेवा में, मैंने रख दिया, तो उसके प्रभाव से आज मुझे सब कुछ मिला। फिर उसने बोला, सोचा कि मैं भी कोई गुरु ढूंढूं, कोई साधु ढूंढूं। मार्ग से निकला, उसका दोस्त देखा कि कोई महाराज मिल गया। अब वो कहाँ 3 साल या 4 साल की तपस्या करे, उसको तो इमरजेंसी में चाहिए ना। हमको क्या चाहिए, इमरजेंसी फायदा, तत्काल फायदा चाहिए, तत्काल फल चाहिए। उसने देखा संतों को साल, महीना, सप्ताह या दिन का टाइम नहीं था उसके पास, उसको तो तत्काल चाहिए। वो गया, आओ देखा बाबा के बाल पकड़ लिए, संत महाराज के 2-4 बाल उखाड़े भागा। क्या किया उसने, 2-4 बाल उखाड़ लिए, बाबा को तराश हो, कौन सा पागल से पाला पड़ा है। 2-4 बाल उखाड़ लिए, चला। संत बोले, अरे पागल क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है कि बाल से सब कुछ हो जाएगा, जा तूने बाल तोड़े ना, तुझे बाल मिले। अब महाराज चमत्कार ये हुआ, खाने जाए तो बाल, सोने जाए तो बाल, नहाए तो बालिश बाल, जहां जाए तो बाल, झटके तो बाल, उठे तो बाल, सपना देखे तो बाल, बालों की बारिश। वो तो परेशान हो गया, ये क्या उपाध कर ली। दोस्त के पास गया, भाई मेरा उद्धार कर, तो संतों का, गुरुओं का प्रेमी, तू मेरा उद्धार कर सकता है। मुझे ना धन चाहिए, दौलत चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए कि बाल मेरे से छूट जाए। बोले बेटा तूने बाल ही तो चाहा था, बाल ऐसा थोड़ी प्राप्त किया जाता है, वो बाल थोड़ी ना है, वो कोई फायदा थोड़ी ना है, वो कोई सिद्धि थोड़ी ना है, वो तो आशीर्वाद है। गुरु की प्रसन्नता होती है तब हृदय से निकलता है, ऐसा थोड़ी कि चिना झपटी। बिन मांगे दूध बराबर, किसी से बिन मांगे, मैंने आपसे बिन कोई मांगा ही नहीं, और आपने 100 रुपए निकाले कि चलो महाराज घेऊन घ्या हो, आम्ही तुम्हाला दक्षिणा देतो, हमें प्रसन्न आहे तुमच्यावर, दक्षिणा घ्या तुम्ही, तो वो तुम मुझे दे दो, तो वो दूध बराबर है। तो बिन मांगे दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, पानी समझ गया ना, जल पानी,
बिन मांगे दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और चीना झपटी खून बराबर, ये संतों की वाणी। देना पड़ेगा। ये जो छीना झपटी है वो खून हो गया। बिन मांगे दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और तोड़ के ले जा रहा है बाल, वो छीना झपटी है, वो खून बराबर। तो बारिश बाल मिलेंगे। कहीं से भी गुरुओं से, संतों से, भगवान के चाहने वालों से, या शास्त्रों से भी हमें कुछ चाहिए, या शिव जी पे जो हम जल चढ़ाते वहां से भी, जहां से भी हमें कुछ चाहिए तो भक्ति से ही मिलेगा, जबरदस्ती से नहीं। जबरदस्ती का मार्ग ही नहीं है। जबरदस्ती करने जाओगे तो बाल मिलेंगे, धन तो कोई मिलने वाला नहीं। और समर्पण एक बार हो जाए और गुरु भगवान खुश हो जाए तो धन भी मिलेगा और तुमको भगवान की भक्ति भी मिलेगी। दोनों मिलते हैं। भगवान जब खुश होते हैं, गुरु जब खुश होते हैं, एक चीज नहीं देते, दोनों दे देते हैं। अंदर बाहर दोनों की शुद्धि हो जाती है। खर्चे ना कूटे, कोई चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। और जब भक्ति भावना इतनी बढ़ जाती है तो उसके घर तो भगवान भी आने को तरसते हैं। भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन। भाग्यवंत कौन है? जिन पे संतों की कृपा हो जाए, जिन पे गुरु जी की कृपा हो जाए, जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, जिस पे शास्त्र की कृपा हो जाए, वो भाग्यवंत है। और भाग्यवंत के घर भजन होगा। जिसका किस्मत नहीं है, जो दुर्भागी है, उसके यहाँ भजन नहीं होगा। और जिसके घर भजन चल रहा है तो समझ जाओ भाग्यवंत है। तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कीर्तन चल रहा है, समझ जाओ तुम भाग्यवंत हो। तुम भागवत के पंडाल में बैठे हो, भागवत जी सुन रहे हो, समझ जाओ तुम भाग्यवंत हो। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। पंडाल की उपस्थिति होना ही आपके भाग्य को प्रस्तुत करता है कि आप भाग्यवान है। भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, त्याचे वाट पाहे रघुनंदन, त्याची वाट पाहे रघुनंदन, भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, वहां का रास्ता कौन देखता है? उस घर में आने का रास्ता कौन देखता है? भगवान देखता है, विठ्ठल देखता है, रघुनाथ देखता है, बाकी बिहारी देखता है, जहाँ हमारी श्रद्धा हो। लेकिन भजन कीर्तन की महिमा है। पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई? अवसर निकल जाने के बाद प्रयास क्या काम का? प्रयास तो तभी करना चाहिए जब अवसर होता है। अवसर जब चला गया ना, आपने कितना भी कोशिश करी तो व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए जब तक हमारे पास समय है तब तक चेत जाओ, एक्टिव रहो, सावधान रहो। ना जाने कब दुर्घटना घट जाए। बार बार समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते। कितना समझाने वाले समझाएगा? कब से समझा रहे हैं? सतयुग से कलयुग आ गया, कब समझोगे? नहीं, हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन कब? कितने संत समझा गए हैं? नहीं, अभी तो अभी हमने शुरुआत करी है।
बहाने तो तुम्हारे पास हजार हो सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, एक्टिव रहो। ना जाने समय निकलने जाने के बाद कितना भी तुमने किया तो क्या फायदा है। एक्टिव, कहाँ कौन सा शब्द हमें लग जाए, सत्संग का, प्रवचन का, काटो लागो रे सत्संग में मारी, खटक रहे हो दिन रात। तुलसीदास जी को काटा ही तो लगा, चेत गए। जहां भी बाण लगेगा आदमी चेत जाता है। सावधान रहने की जरूरत है। सावधान क्यों होता था युद्ध में? ताकि सावधान सामने वालों को करे। बोलने को बहुत है, फिर घड़ी देखते हैं तो 11:15। बोलते रहे कि अब हम आरती की तैयारी करें। क्या आखिरी तक आप चुप ही रहेंगे? आता मैं बंद करू की आणखी म्हणू, आता बोला। तुम्ही एकटेच बोलता, कोणीच बोलत नाही। 11 वाजले, आता जबरदस्ती मी तुमच्यासाठी करणार नाही। 7 दिवस आम्हाला आनंद घ्यायचे आहे, 2 दिवस झाले, आता 5 दिवस राहिले। अच्छा बोल रहा गणेश? और चुक भी गया तो क्या चुक जाएगा, क्या हमको कोई पनिशमेंट करेगा? तुम्हें तो चुकले काय म्हणाले तुम्ही, कोई बात नहीं। चुक भी गया तो क्या चुकने वाला, हम सब मिलके परिवार है। हम सब अगर हम ये बात कर ले कि हम परिवार हैं, हम अपने हैं, हम आप तुम सब हमारे हो, मैं आप सबका हूँ, तो चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि हम एक संवाद कर रहे हैं, परिवार के लोग जो चर्चा करते हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो फिर तो महिमा हो जाती है। परायापन वहाँ विचार होता है, वहाँ पर चिंता होती है कि ना जाने क्या हो जाएगा। अपनों में काहे की चिंता, चुप भी गए तो अपने कौन सा हमको दंड देने वाले हैं। तो आता 5 दिवस राहिले आहे, चिंता करू नका, काळजी करू नका। मी तुमचा जे आहे ना, मी तुम्हाला मस्त मस्त भगवंताची कथा भी तुमको सुनाऊंगा और भजन भी सुनाऊंगा। बोलते नहीं आया मुझे आगे, कोई बात नहीं। तो अभी बहुत सुंदर प्रसंग है। भाग्यवंता घरी भजन कीर्तन, त्याची वाट पाहे रघुनंदन। जगाच्या बाजारी सर्व काही मिळे, परी दुर्लभ संत जन। वाह, इसको बोलते अभंग। इधर अभंग बोलते हैं, हमारे उधर भजन बोलते हैं, और उधर और आगे जाओ उत्तर में तो पद बोलते हैं। सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी के पद, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में अभंग। देवाची या द्वारी उभा जन भरी, तेणे मुक्तीचारी साधी येल्या, हरी मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कौन करी। ये अद्भुत चीजें हैं, इनका क्या बयां करें हम, वाणी से इनकी महिमा को बखान नहीं कर सकते। ये तो भगवान के द्वारा लिखा गया है, ये सब भगवान ही थे जो हमारे जैसे पतित लोगों को जो संसार में बहे जा रहे हैं, उनको उनके उद्धार के लिए आए हैं। 16 साल में जो इतना बड़ा कार्य कर गए, कोई साधारण लोग होंगे? या फिर हमारे गुरुजी 40 साल में काम कर गए, कोई साधारण लोग होंगे? ये सब सिद्ध लोग के वासी हैं, केवल हमारे लिए आए हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, कि हम इस मार्ग से गए हैं और हमने इतना आनंद की प्राप्ति करी, तुम भी चले आओ, देर सवेर तुम्हें भी मिल जाएगा। बजा दो ताली। जय हो, जय हो। सिखाना पड़ेगा तुमको, तो बस सीखोगा दादान हो। तुम्हारी इससे बाहरी है हमारी भाषा, लेकिन आनंद ले लो। कोई शूटिंग तो चल नहीं रही, जो बोलना मन के भड़ास निकाल लो, आनंद लो। सुरेश भाव, सुनील भाव, आनंद देता है तुम्हारा? क्या बात है, वाह। तो चलिए, बहुत अच्छा, आज कल से ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि कल और लगेगा। दिन दिन आनंद लेंगे। उस दिन, जिस दिन मैं चाहता हूँ वैसा बनेगा, उस दिन मैं फिर चले जाऊंगा। 7 दिन में सुंदर माहौल बनेगा, अच्छा तैयार होगा कि हाँ हम सब अब एक हो गए, तब मेरा दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा रचा जय भगवान ने। बहुत मेहनत करके आदमी बंगला बनाता है, धन जोड़ता है, सब इकट्ठा करता है, न लगता है कि आप जिएंगे भाई फ्रेश जीवन, तब तक टिकट कट जाता है। चलिए, और कल चर्चा करते हैं। आरती के लिए 11 बज गए। आरती के लिए तैयारी कीजिए, हम आरती करते हैं।